आप देख रहे हैं न्यूज चैनल खबर तक। आज विभागीय कमीशन खोरी के विरोध में और अपना कमीशन बढ़ाने के लिए गोरखपुर जिले के कोटदारों ने हुंकार भरा। सरकार की वादा खिलाफी और अपनी मांगों को लेकर गोरखपुर के कोटदारों ने एक बैठक आयोजित कर अपनी आवाज को बुलंद किया। बैठक में कोटदारों ने अपनी 7 सूत्री मांगों के संबंध में रणनीति बनाया और इसको लेकर शासन तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया। कोटदारों ने एक स्वर से कहा कि हमें खाद्यान्न में कमीशन बहुत कम यानी सिर्फ 70 रुपये मिलता है, जबकि अन्य प्रांतों में 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये प्रति कुंटल दिया जाता है। सरकार हमको 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक कमीशन दे, अन्यथा सभी कोटदारों को हर महीने मानदेय दिया जाए। कई वर्षों से खाद्यान्न का भाड़ा, पल्लेदारी और कमीशन का बकाया भुगतान किया जाए। इसको लेकर के कोटदारों ने पुरजोर मांग उठाया। कोटदारों का कहना है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो बृहत आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए सभी कोटदार सामूहिक इस्तीफा का निर्णय ले सकते हैं। लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सुनिए, इस बैठक के दौरान कोटदार संघ के जिलाध्यक्ष श्री भागवत मिश्रा ने खबर तक से क्या कहा। शहर से लेकर गांव की चौपाल तक हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखा सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यह है कि 70 रुपये हम लोगों को कमीशन मिलता है, जो बहुत ही अल्प है। उस पर हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। अन्य प्रदेशों की बात, कोटेदारों का कमीशन 150 से लेकर 200 रुपये कुंटल किया जाए अथवा मासिक मानदेय तय किया जाए। ये बैठक जो जिला स्तरीय बैठक आप लोगों की हो रही है, उसमें जो प्रमुख मांग है उस मांग के संबंध में बताइए। उस मांग के उसके संदर्भ में निवेदन हमारा यह है कि सरकार से हम लोगों ने निवेदन बहुत बार किया था, लेकिन अभी तक किसी भी बात की सुनवाई नहीं है। पहला मांग तो यह है कि डोर स्टेप डिलीवरी का भाड़ा 2001 से लेकर 2014 तक MDM का भाड़ा, दोनों भाड़ा अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसके लिए तमाम प्रमुख सचिव खाद्य सचिवों का आदेश भी आया, लेकिन अधिकारियों के उदासीन रवैया की वजह से वह भाड़ा का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। दूसरी समस्या यह है कि पिछले लॉकडाउन के समय में दुकानदारों ने अपना पैसा जमा करके और फ्री में राशन बांटा था, लेकिन कम से कम 200 कोटेदारों का पैसा अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने चाने का भी वितरण किया था, उसका भी भाड़े का भुगतान और पारिश्रमिक नहीं मिला है। चौथा, कोटेदारों ने सरकार के निर्देश पर बोरा जमा किया था कि सरकार खरीदारी गेहूं की करेगी, लेकिन बोरा जमा करने के बाद भी सरकार ने अभी तक उन पैसों का भुगतान नहीं किया है। सरकार ने जितनी भी व्यवस्था बनाई कि कोटेदार पैसा जमा करें, हम तो पैसा 2 रुपया पर जमा करते हैं। आप बताइए कि 2 रुपया पर ही हमको बांटने का निर्देश है। ऐसी तमाम विसंगतियां हैं कि 2 रुपया पर वो बांट नहीं सकता है। बहुत सारे दबाव होने के बावजूद भी हम लोग उसको बांटते ही हैं। समस्या नंबर 5 यह है कि कोटेदार अभी पिछले महीने में मई के अंत में और जून के फर्स्ट वीक में फ्री में राशन बांटा और उस पैसे का न तो उस राशन बांटने का न तो कमीशन मिला, ना ही उसका डोर स्टेप डिलीवरी मिला। केंद्र सरकार के द्वारा 17 रुपया कुंटल अतिरिक्त ई-पास मशीन से वितरण करने पर प्रदेश सरकार को देना था। शासन केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 17 रुपया अतिरिक्त ई-पास मशीन से वितरण करने पर कोटेदारों को नहीं दिया जा रहा है। कोटेदारों ने अभी इसी महीने में अपना पैसा जमा किया है और उसको निःशुल्क बांटने का प्रोग्राम चल रहा है। निःशुल्क बांटेंगे, उसके भी पैसे की कोई बात नहीं है कि वो पैसा कब तक भुगतान में आएगा। यहाँ SMI सेंटरों से जितना भी धान होता है वह 51 किलो 500 का बोरा जोड़ते हैं और बगैर तौले ही कोटेदार को दे देते हैं, जबकि वह बोरा 50 किलो के वेट से खरीदा जाता है। यह भी संज्ञान में रहे कि वह बोरा 700 ग्राम का एक बोरा होता है। उठाते समय ही 1.5 किलो का प्रति कुंटल हमारा नुकसान हो जाता है। जिस कोटेदार को 150 कुंटल ले जाना पड़ता है तो 1.5-2 कुंटल तो वहीं तत्काल में उसका कम हो गया, वो कैसे ले जाके बांटेगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर गंभीरता से विचार करके इसको पूरा का पूरा मिलना चाहिए। तो जो आपकी समस्याएं हैं
हमको जैसे ही जानकारी मिली है कि इन समस्याओं को लेकर के या इन मांगों को लेकर के आप लोगों ने कई बार जो जिला प्रशासन से लेकर के शासन तक आप लोगों ने आवाज उठाया था, तो शासन या इस सरकार ने कुछ कदम उठाया है? अभी तक किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ यह लालीपाप दिया रहा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था कि कैबिनेट के बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई निर्णय दुकानदारों के हित में नहीं हुआ है। जबकि कोरोना काल में 80% दुकानदार 80% जनता के बीच में दुकानदार राशन वितरण करता है। किसको कोरोना हुआ है, किसको नहीं हुआ, जब ई पास मशीन से वितरण करना है, इस पास मशीन से हम लोग सैनिटाइजर, मास्क और तेल, साबुन सब व्यवस्था करके देते हैं। उसके बावजूद भी हम हमेशा संदिग्ध के घेरे में रहते हैं कि कब किसको कोरोना हो जाए, क्योंकि मशीन तो हमारे ही टच में रहती है ना। उपभोक्ता तो आके अपना मशीन पर अंगूठा लगा देता है, उसके बाद वह हाथ धो के चला जाता है, लेकिन फिर भी मशीन मेरे टच में है, मैं कभी भी संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है। बहुत सारे दुकानदारों की इसमें मृत्यु भी हो गई, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोटेदारों का कंपनसेशन उनको नहीं दिया गया है। जबकि अन्य विभागों में उनके कोटेदारों अन्य विभागों में उनके मरने पर सरकार के द्वारा 10 लाख 5 लाख रुपए का उनको दिया जाता है, जबकि कोटेदारों के मरने के बाद कोई पूछने वाला ही नहीं रहता कि भाई कोटेदार मर गया तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे हो। अगर मृतक आश्रित के रूप में कोटेदार को दुकान दी भी जाती है तो इतना हिल्ला हवाल, इतना दौड़ के बाद होता है कि दौड़ते दौड़ते वो कोटेदार ही थक जाता है। इस बार सरकार द्वारा गरीबों को फ्री में चावल दिया जा रहा है और पिछली बार फ्री चावल के साथ चना भी दिया गया था, तो क्या इस बार चना से ऊपर से में कटौती ऊपर से हो गई है या कहाँ से गड़बड़ी हुई है जो चना मिला? सरकार ने जो भी सामान दिया था, पिछली बार तो चना वना मिला था, उसको सब कोटेदार ले जाके गरीब जनता में बांटे हैं। इस बार चना देने का प्रावधान नहीं है, ना ही चना का अलॉटमेंट आया है, तो इसलिए वह चावल और गेहूँ जनता में फ्री में बांटना है। सारे के सारे कोटेदार ई पास मशीन से अंगूठा लगवा के मानक के अनुसार उसका वितरण करते हैं। कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। सरकार इस क्रम में अगर गरीबों को खाद्यान्न दे रही है तो हम लोग भी गरीबों के हित में ही वह राशन ले आके गरीबों में पूरा का पूरा बांटते हैं। और अभी देखिए कोरोना महामारी से बचने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, कोटेदारों की मीटिंग हो रही है, कोटेदार उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर कोरोना महामारी से बचने के लिए आम पब्लिक को मोटिवेट कर रहा है और ले आके अस्पतालों पर उसका टीकाकरण करवा रहा है। हमने अभी अपने तहसील चौरी चौरा में ही SDM की मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने आश्वासन दिया था। कल मैं जाके ब्रह्मपुर अस्पताल पर ही तय किया था कि भाई हम लोग सोमवार को पूरे गांव को जुटवाएंगे और जिनका नहीं लगा है कोरोना का टीका उनका टीका लगवाएंगे। हम लोग भी स्वतः चाहते हैं कि भाई क्योंकि पब्लिक जब सुरक्षित रहेगी तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, अब पब्लिक ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम लोग भी कैसे सुरक्षित रहेंगे। कितने सूत्री मांग आप लोगों की है? कुल मांगे कितनी हैं? तो हम लोगों की कुल मांगे 9 है। 9 मांगे हैं। तो इन 9 मांगों को लेकर के आप लोगों ने इस बार मीटिंग किया है, तो इस शासन ने या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा यह होगा कि हम लोग संघर्ष करेंगे सरकार से, अपनी मांग रखेंगे, अपनी बात मनवाएंगे। अभी तो महाराज जी ने धरना प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है, इसलिए धरना प्रदर्शन तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग संघर्ष करते ही रहेंगे। सरकार हमारी बात सुने, इसका हमेशा प्रयास किया जाएगा। जैसे सिस्टम और सरकार और प्रशासन द्वारा जो भी आप लोगों का जो है आर्थिक दोहन किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, तो उसका अधिभार या उसका भार जनता के ऊपर ही पड़ रहा है, उपभोक्ताओं के ऊपर ही पड़ रहा है। नहीं, ऐसा है। क्या करते हैं इसके लिए आप? ऐसा है कि सरकार जो भी हम लोगों को राशन बांटने के लिए देती है, हम लोग मानक के अनुसार देते हैं और मानक के अनुसार बांटते हैं। एडिशनल किसी तरह की कोई बात नहीं है। बहुत देखिए कोटेदारी का काम ऐसा कि बहुत सारी बात है जो पर्दे के पीछे है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, उसको अंडरस्टूड किया जा सकता है और महसूस किया जा सकता है कि कैसे होता है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है गरीबों को खाद्यान्न देने के लिए, उससे ज़्यादा खर्च पड़ जाता है कोटेदारों का। खर्च पड़ता है तो कैसे मैनेज करते हैं उसको? सर अपने पास से दिया जाता है, कमीशन से दिया जाता है। अरे अपने कमीशन से कटौती करके आप लोग जो है गरीबों के ऊपर जो भार जो है। अब यह बता दीजिए कि सरकार 15 रुपया डोर स्टेप डिलीवरी के मद में देती है, जबकि एक कोटेदार को यहाँ से समाई गोदाम से माल अपने घर तक ले जाने में 30 से 35 रुपया तक का उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आता है। कोटेदार किसी न किसी तरह से रोगा कि उसको अपने कमीशन से ही भरता है, दूसरा कोई चारा नहीं है भरने के लिए। मतलब 35 से 40 रुपया प्रति क्विंटल पड़ता है गोदाम तक आने में। हाँ। और सरकार कितना देती है? सरकार देती है 15 रुपया। तो काफी बिल्कुल बिल्कुल, तो कैपिंग बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है। इसको तो कमीशन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई। हाँ, आप लोग का सम्मेलन जो है प्रदर्शन जो है वहाँ पर लखनऊ में भी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? उस पर
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा था अपने सचिव को उस पर वार्ता करने के लिए। उन्होंने कहा था कि आपकी मांगों पर मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उस पर विचार करके मामले को कितने दिन हो गया वो प्रदर्शन हुए? वो प्रदर्शन किए हुए 5-6 महीना हो रहा है। 6 महीना अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी मैं पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने स्वतः लिख के दिया था और मुख्यमंत्री जी ने उसको भेज दिया जिला पूर्ति अधिकारी के पास। मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया, उसको संज्ञान में मुख्यमंत्री जी के आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी उस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। जिला पूर्ति ऑफिस में भेज देने का क्या मतलब है? जिला पूर्ति अधिकारी उस पर क्या फैसला ले सकते हैं? फैसला तो सरकार को लेना है जी। तो अभी तक कोटेदारों के प्रति सरकार का बड़ा उदासीन रवैया रहा है। अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम ये होगा कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और नहीं मानेगी, जब पेट नहीं भरेगा तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। सब लोग मिलकर ठीक, बहुत धन्यवाद। सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं आप लोग? हाँ, या तो आप लोगों का कमीशन बढ़ाए सरकार और नहीं तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। हमारा निवेदन है कि हम लोगों की समस्या है भाई, कितने भी एक मजदूरा आदमी काम करता है तो 300 रुपया रोज पाने का वो अभी हकदार है। हम लोग 24 घंटा उसी के क्रम में रहते हैं। सवेरे 7 बजे से लेकर 8 बजे शाम तक बराबर आदमी आता रहता है, जाता रहता है, राशन देता रहता है। हम लोग 24 घंटा उसी में लगे हुए हैं। पैसा जमा करेंगे, ले आएंगे, ले जाएंगे, उसी में हम लोगों का पूरा समय लगता है। हमारे परिश्रम के साथ हमारे परिश्रम के पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, तो सरकार होश में आओ, आओ। हमारा कमीशन जल्द बढ़ाओ, जल्द बढ़ाओ, जल्द बढ़ाओ, हमारा कमीशन जल्द बढ़ाओ, जल्द बढ़ाओ, जल्द बढ़ाओ। मानदेय तय करो, तय करो, तय करो, मानदेय तय करो, तय करो, तय करो। जिला संगठन में राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, जिला महासचिव, कोटेदार संघ गोरखपुर। अपनी समस्याओं के बारे में बताएं। हमारी सबसे प्रमुख समस्या है किसी ब्लॉकों में 15 रुपए डोर स्टेप डिलीवरी का मिलता है और किसी ब्लॉकों में 18 रुपए प्रति कुंटल डोर स्टेप डिलीवरी का मिलता है। लेकिन 15 रुपया और 18 रुपये डोर स्टेप डिलीवरी का जो मिल रहा है वह हमारा केवल पल्लोदारी में ही चला जा रहा है। वह सारा पैसा पल्लोदारी में ही चला जा रहा है और जो भाड़ा हमको लगा करके लाना पड़ रहा है वो हमारे मूल कमीशन से, जो हमको 70 रुपया कमीशन मिलता है, उस कमीशन में से हमको पूरा भाड़ा देना पड़ रहा है। अधिकारियों की और ठेकेदारों की मिली भगत से ब्लॉकों पर गोदाम नहीं है। ब्लॉकों पर पहले गोदाम थे लेकिन अब उसको हटा करके तहसील स्तर पर कर दिया गया है, जो तहसील से भी दूर दराज है, जहां से हमको माल लेकर के आने में हमारा 50 से 45 रुपया, 55 रुपये, जैसे जिस दुकानदार की दूरी है 60 रुपये कुंटल तक भाड़ा पड़ जा रहा है और हमको सरकार द्वारा 70 रुपये प्रति कुंटल मिल रहा है। और उधर हमारा पैसा जो मिल रहा है डोर स्टेप डिलीवरी का वो पल्लोदारी में ही चला जा रहा है। नियमानुसार ब्लॉक पे गोदाम होना चाहिए, लेकिन अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत से ब्लॉक पर गोदाम न करके गोदामों की दूरी को बढ़ा दिया गया है, गोदामों की संख्या का कम कर दिया जाए। जैसे कि जंगल कौड़िया ब्लॉक में कोई गोदाम नहीं है। पहले जंगल कौड़िया ब्लॉक में गोदाम था लेकिन अब उसको वहां से हटा करके मर्ज कर दिया गया है और बसारतपुर चरगावा से माल आता है। ये गोदाम जो हटा दिया गया है, चरगांव कर दिया गया है कौड़िया का जी, तो इस संबंध में आप लोगों ने कभी जिला स्तरीय अधिकारियों से बात किया? हमेशा हम लोग हर मीटिंग में, हर धरना में RFC से लगाए सभी अधिकारियों को सूचना देते हैं। इस संबंध में हमारी डिप्टी RMO साहब से बात हुई है। यहाँ पीपीगंज के बगल में हरपुर में एक गोदाम था, अब इस गोदाम को मर्ज कर दिया गया है। कंपियागंज से हटा करके करमैनी के पास बाढ़ग्रस्त इलाके में गोदाम कर दिया गया है, जहाँ से हम लोगों की दूरी काफी बढ़ गई है। हम लोगों का प्रति कुंटल 50 से 55 रुपया पड़ जा रहा है। जो नदी उस पार के सरहरी साइड के हैं उनका 60 रुपया कुंटल तक पड़ जा रहा है और यहाँ से गोदाम हटा दिया गया। यहाँ से जब यहाँ करीब गोदाम था तो हम लोगों का कम पैसे में काम चल जा रहा था। अब ब्लॉक मुख्यालय पर हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि हमारा गोदाम ब्लॉक मुख्यालय पर ही किया जाए और ब्लॉक मुख्यालय 2 किलोमीटर के अंदर हो। ऐसा नहीं कि ब्लॉक है तो ब्लॉक 20 किलोमीटर के दायरे में है तो उसको दूर कर दिया जाए। ब्लॉक के करीब ही हमारा गोदाम रखा जाए, मुख्य पॉइंट हमारा यही है। बाकी अन्य मुद्दों के विषय में जिलाध्यक्ष जी आपको जानकारी दे ही चुके हैं। तो आप लोगों का संगठन इसके लिए जो है कि काफी लड़ाई लड़ रहा है, काफी संघर्ष कर रहा है। लड़ाई लड़ रहा है। हमने डिप्टी RMO साहब से भी बात किया था, RFC साहब से भी हमारी वार्ता हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने सरकार के निर्देश पर खाली बोरा जमा किया था। पिछली बार एक बार का भुगतान कर दिया गया, 2 किस्तों में होना था, एक भुगतान अभी बाकी है। इस बार भी सरकार के निर्देश पर हम लोगों ने 3 महीने खाली बोरा जमा किया, लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।
और न हम लोगों को खाली बोरे का वजन ही गोदाम से दिया जाता है। ठीक अब हाँ। वितरण प्रमाण पत्र जब वितरण ई पास मशीन से हो रहा है तो हम लोगों से वितरण प्रमाण पत्र विभाग द्वारा लेने की क्या आवश्यकता है। ये वितरण प्रमाण पत्र बंद किया जाए, वितरण प्रमाण पत्र लेना बंद किया जाए, सबसे प्रमुख जरूरी चीज है। हाँ, ई पास मशीन से वितरण जो हो रहा है तो अपने आप ही प्रमाणित हो जा रहा है। वो खुद ऑनलाइन सत्यापित हो रहा है, तो फिर उसमें फिर सत्यापन की क्या जरूरत है, वितरण प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, उसमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं जब सब कुछ ऑनलाइन है। वितरण रजिस्टर भी समाप्त, तो इसलिए वितरण रजिस्टर, वितरण प्रमाण पत्र, वितरण सत्यापन, स्टॉक सत्यापन, यह सारी प्रक्रियाएं बंद किया जाए। सरकार जब चाहे तब ठीक, जांच करा के उसको देख ले, उसमें कोई परेशानी नहीं है।